आज से 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त करेंगे जारी। आज से झांसी और ललितपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों जिलों को देंगे विकास की कई बड़ी सौगात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अधिकारियों के साथ भी करेंगे समीक्षा बैठक। शिवसेना के 6 बागी सांसद आज पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां लोकसभा अध्यक्ष के साथ फैसले के इंतजार में सभी बागी सांसद 21 जून को बागी सांसद कर सकते हैं बड़ा राजनीतिक ऐलान। दिल्ली में आज एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सीजेपी ने किया है प्रदर्शन का ऐलान। 10 बजे से शुरू होगा धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं, जो कि अयोध्या से मिल रही है, जहां राम मंदिर में कथित गबन का मामला है। 5वें दिन भी राम मंदिर परिसर में पूछताछ का सिलसिला लगातार एसआईटी की तरफ से जारी है। आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान निकले कई अहम सुराग, जो जमीन के खरीद फरोख्त मामले पर भी दस्तावेज तलब किए गए हैं। बैंक कर्मचारियों से भी एक बार फिर से पूछताछ की जा रही है। साथ ही डॉक्टर अनिल मिश्रा और रामशंकर यादव से हुई पूछताछ, जहां गोपाल राव से भी पूछताछ का सिलसिला देखने को मिला है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि डॉक्टर अनिल मिश्रा और रामशंकर यादव टिन्नू से भी पूछताछ हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सोचिए, जिस राम मंदिर में लगातार हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हो, चढ़ावा वहां पर वो अपनी श्रद्धा अपनी आस्था के तहत चढ़ाते हो, ताकि कल को अगर मंदिर का निर्माण होना है तो उन पैसों का उस यहाँ पर चढ़ावे का सही से इस्तेमाल हो सके। लेकिन जब चोरी हुआ तो हर कोई यहाँ पर हैरान परेशान रह गया, जिसके बाद लगातार यहाँ पर टीमों का गठन हुआ और ऐसे में 15 दिन का समय जब ये टीम लगातार पूछताछ करेगी और किस तरह से चोरी की गई है, कहां पर क्या कुछ मिला है, इन तमाम चीजों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट फिर आगे भेजी जानी है। और जब वो रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी तो उसके बाद एक बड़ा फैसला होगा। जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। इसमें कोई भी लापरवाही हीला हवाली नहीं बरती जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सख्त निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि जो राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी का ये मामला सामने आया है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया गया। 5वें दिन भी राम मंदिर परिसर में पूछताछ का सिलसिला देखने को मिला है, जहां इस दौरान कई अहम सुराग और साक्ष्य यहां पर टीम के हाथ लगे हैं, जो कि आगे आने वाले समय बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जमीन के खरीद फरोख्त मामले पर भी दस्तावेज तलब किए गए हैं। बैंक कर्मचारियों से एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला तेज कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर अनिल मिश्रा और रामशंकर यादव टिन्नू से भी पूछताछ हुई है और पूछताछ के दौरान बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गोपाल राव से भी पूछताछ का सिलसिला देखने को मिला और आज का दिन भी ऐसे ही यूं ही जारी रहेगा, जहां तमाम लोगों से पूछताछ होगी और ये गबन कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया और किस किस का हाथ है, किस किस की संलिप्तता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले पर लगातार जांच पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी आस्था का केंद्र, करोड़ों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, अपनी श्रद्धा के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ऐसी चोरी हो जाती है तो हर श्रद्धालु परेशान है। साथ ही देश की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक अयोध्या का भव्य राम मंदिर इन दिनों एक गंभीर विवाद के कारण चर्चा में बना हुआ है। मंदिर में आने वाले चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि सियासत भी अब तेज तौर पर गर्मा रही है। आरोप सामने आए तो पहले उन्हें खारिज कर दिया गया, लेकिन बाद में जांच शुरू हुई और कर्मचारियों के घर से नकदी मिलने के बाद मामले की गंभीरता बढ़ती चली गई। अब जांच एसआईटी को सौंप दी गई है और अब कई स्तरों पर पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्ष सरकार और मंदिर प्रबंधन से सवाल पूछ रहा है, तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि 500 वर्षों के संघर्ष और इंतजार के बाद बने राम मंदिर की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई, जांच अब तक किन बिंदुओं तक पहुंच पाई है और आने वाले दिनों में क्या बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, उसके लिए खास रिपोर्ट देखिए।
अयोध्या के राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों ने अब सियासी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर हलचल बढ़ा दी है। आरोपों के सामने आने के बाद पहले इनकार हुआ, फिर जांच शुरू हुई और कर्मचारियों के घरों से नकदी मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसआईटी को सौंप दी गई। हालांकि अब तक ना किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और साफ शब्दों में कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद बने राम मंदिर की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और दूध का दूध पानी का पानी करके ही रहेगी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई और अब तक जांच कहां तक पहुंची है। अगर कहीं कोई खामी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सरकार से अनुरोध किया है, हमने एक एसआईटी गठित की है। 500 वर्ष इंतजार किया, 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना चाहिए, किसी के षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग आकर के आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। वैसे ही वे लोग हैं जैसे कभी कालनेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। किसी भी इस प्रकार के किसी भी उसमें आने की आवश्यकता नहीं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एसआईटी बनी है तो एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी ला देगी। मैं तो सभी से कहता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है, एसआईटी को आप दे दीजिए, सार्वजनिक मत करिए, क्योंकि कल आपको नोटिस मिलेगा। वे कोई भी होगा उसको नोटिस मिलेगा, उसको अगर उसका कोई वक्तव्य है उसको नोटिस मिलेगा तो उसको उसका प्रमाण देना होगा। और अन्यथा चरित्र हनन के मामले में उनको क्या लेने के देने पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की एक मर्यादा होती है। अयोध्या की पहचान प्रभु की मर्यादा से है। अब आपको बताते हैं एसआईटी की जांच अब तक किन किन बिंदुओं तक पहुंची है और पिछले 5 दिनों में क्या क्या कार्रवाई हुई है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी, एसआईटी जांच जारी। 15 जून जरूरी दस्तावेज कब्जे में लिए गए। 16 जून पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। 17 जून सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई। 18 जून ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई। वहीं इस पूरे विवाद के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए दिखाई दिए। एसआईटी लगातार 5वें दिन जांच में जुटी रही। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से एक बार फिर पूछताछ की गई। मंदिर के आभूषणों से जुड़े दस्तावेजों की जाँच की जा रही है, जबकि जमीन खरीद से संबंधित कागजात भी तलब किए गए हैं। इसके अलावा दान पात्रों की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी गहन पड़ताल की जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी, अब तक क्या क्या हुआ। विवाद के बीच सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, कार्यक्रमों से दूर रहे चंपत राय। 5वें दिन भी जारी रही एसआईटी जांच। टिन्नू यादव से दोबारा पूछताछ, आभूषणों से जुड़े दस्तावेजों की जांच, जमीन खरीद से जुड़े रिकॉर्ड तलब, दान पात्र और सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल हुई। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश देते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। एसआईटी पूरी निष्पक्षता के साथ जाँच कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा
कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है तो कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती रही है और इसका अंदाजा चढ़ावे के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच मंदिर को कुल 83 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा दान पात्रों के जरिए आया, जबकि ऑनलाइन और विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने योगदान दिया है। इन 11 महीनों के दौरान करीब 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक चढ़ावा, कुल चढ़ावा 83 करोड़ रुपए, दान पात्र 55 करोड़ रुपए, काउंटर से 18 करोड़ रुपए की राशि मिली, ऑनलाइन माध्यम से 8 करोड़ रुपए की राशि मिली, अन्य माध्यमों से 2 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया गया, विदेश से 78 लाख रुपए चढ़ाए गए। 11 महीनों में 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फिलहाल राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला आस्था, प्रशासन और राजनीति तीनों के केंद्र में है। एसआईटी जांच कर रही है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है
और क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के मुताबिक दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां नीट परीक्षा से पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे से रात तक मॉक ड्रिल चलेगी। जो है एनटीए ने परीक्षा केंद्रों का हैंड ओवर ले लिया है। परीक्षा केंद्र 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था से लैस होंगे। मॉक ड्रिल में करीब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 5000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रहेगी। सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस एनटीए के पास रहेगा। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कल रीनीट का एग्जाम होना है और रीनीट के एग्जाम के दौरान पिछली जो लापरवाही या फिर पिछली जो घटनाक्रम घटित हुआ था, पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसकी पुनरावृत्ति न होने पाए, उसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। एनटीए ने सब कुछ अपने ऊपर हैंडओवर ले लिया है और हैंडओवर लेने के बाद एनटीए भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एक तरफ सरकार की तरफ से तमाम यहां पर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, चाहे टेलीग्राम पर पाबंदी हो या इसके अलावा भी कई ऐसे आज यहां पर मुद्दों को लेकर लगातार केंद्र सरकार ने बात की है ताकि छात्रों का, अभ्यर्थियों का भविष्य खराब ना होने पाए। अब आपको बता दें कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो मॉक ड्रिल करते हुए नजर आएंगे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर लोगों से भी अपील की जाएगी शांति व्यवस्था कायम रखे, क्योंकि जो स्थिति आपने कोविड के लॉकडाउन के दौरान देखी थी तो शायद अब सड़कों पर वो वाली तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। जहां जहां एग्जाम होना है वहां पर किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेंगे और कुछ ही घंटों बाद अब इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो जाएगी। सरकार की तरफ से ऐलान पहले ही कर दिया गया था। अब सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस एनटीए के पास ही रहेगा और लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार पूरी उम्मीद और संभावनाएं जताई जा रही है कि पेपर लीक का मामला सामने नहीं आएगा, कोई लापरवाही, कोई अव्यवस्था सामने नहीं आ पाएगी। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, देखिए एनटीए ने परीक्षा केंद्रों का हैंड ओवर ले लिया है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, तो सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार रीनीट के एग्जाम को लेकर बेहद ही पुख्ता और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्नेह कमल, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बताएं, अपना सवाल पूछें। स्नेह कमल, एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए गए हैं, उसको लेकर क्या तैयारी? जी बिल्कुल, आज जिस तरह से जो है एनटीए की अंतर्गत होने वाली नीट यूजी की परीक्षा को लेकर जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो चुका, तमाम तैयारियों के तहत आज जो है एनटीए पूरे देश में जो है मॉक ड्रिल आयोजित करेगी, जिसमें लगभग 2.5 लाख से अधिक जो है पुलिस कर्मियों को सौंपी गई है। पूरी व्यवस्था को अवैध किले के रूप में तब्दील कर दिया गया। आज दिन में जो है अपनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए है एनटीए जो है प्रशासनिक अधिकारियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्थानीय पुलिस आज जो है मॉक ड्रिल करेगी प्रश्न पत्र को पहुंचाने। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। अब किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल पाती है, देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका। बात करते हैं गाजियाबाद के। अवैध और नियमों के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों ने एक परिवार की जान को खतरे में डाल दिया है। एक निर्माणाधीन बेसमेंट के कारण बगल के मकान की नींव कमजोर हो गई और मकान गिरने की कगार पर पहुंच गई। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस और जीडीए की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू होने के समय ही जीडीए से शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया था। स्थानीय लोग भी मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद ही भयावह है, जहां निर्माणाधीन मंजिल को लेकर पहले ही कई दफा शिकायत की गई थी, लेकिन जैसे ही बेसमेंट की खुदाई की जाती है तो मकान की पूरी नींव हिल जाती है। ऐसे में सोचे जो परिवार वहां पर रह रहा होगा वो कितने डर और इस वक्त भय की स्थिति में जी रहा होगा। और ऐसे में अवैध निर्माण से मकान अब पूरी तरह से जो भी यहाँ पर तमाम चीजें देखने को मिली उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों से शिकायत भी की गई थी, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब अवैध निर्माण से मकान पर यह बड़ा खतरा बना हुआ है।
इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। पड़ोसी युवकों पर हत्या करने का गंभीर आरोप है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जांच के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया है। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है। ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला है जहां युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई। हालांकि किसने की, वो अज्ञात बदमाश कौन थे, इनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि पड़ोसी युवकों पर ही हत्या का गंभीर आरोप लगा है और उसी के तहत लगातार पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और माना जा रहा है कि जांच पड़ताल जब की जाएगी तो किसी तरह का चौंकाने वाला खुलासा यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से हो सकता है, क्योंकि मौके पर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 18 जून को रात्रि बादलपुर पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि रॉयल सिटी ग्राम अछेजा छपरौला के निवासी जीवन यादव, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, को गोली लगी है। तत्काल बादलपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा जाता है और घायल को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर्स द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। यह मूल रूप से फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। प्राथमिक जांच में इस घटना में विशाल कश्यप और विक्की का नाम आया है। विशाल कश्यप मृतक के पड़ोसी और इनके मित्र बताए जा रहे हैं। शव का पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।